दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार तो बन चुकी है, लेकिन सत्ता के भीतर ही एक नई जंग शुरू हो गई है। जेडीयू और बीजेपी के बीच सबसे बड़ा दल बनने की होड़ तेज हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही है और इस पूरी जंग के केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। असल में विधानसभा नतीजों के बाद बीजेपी 89 सीटों पर और जेडीयू 85 सीटों पर पहुंची थी, यानी 4 विधायकों का अंतर। यही 4 नंबर आज बिहार की राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं। इसी गैप को भरने के लिए जेडीयू ने जमीन पर बड़ी कवायद शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है कि किसी भी कीमत पर ये 4 की कमी पूरी करनी है, ताकि जेडीयू फिर से राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। बीजेपी का इन 4 विधायकों के अंतर का दबाव लगातार नीतीश पर बढ़ रहा है। इसी दबाव में उन्हें गृह विभाग जैसे अहम मंत्रालय भी छोड़ने पड़े हैं। इतना ही नहीं, स्पीकर की कुर्सी पर भी अब बीजेपी की नजर है, जो नीतीश किसी हाल में देने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर समीकरण उलट गया है। जहां पहले बीजेपी पर नीतीश का दबदबा था, अब दबाव नीतीश पर आ चुका है। इसी उलझन को खत्म करने के लिए अब नीतीश कुमार विधायकों को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ओवैसी द्वारा खुले तौर पर समर्थन के संकेत देने के बाद जेडीयू के हौसले और बढ़ चुके हैं। माना जा रहा है कि बीएसपी, आईआईपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और आरजेडी के कुछ विधायकों से संपर्क बनाया जा रहा है। सबसे पहले बीएसपी के विधायक का नाम चर्चा में है, जिनको तोड़ने की कोशिश की बात सामने आई है। जेडीयू के कोटे में इस समय 6 मंत्री पद खाली हैं और इन्हीं पदों की लालच देकर विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि इस मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी को दी गई है, जिन्हें कांग्रेस समेत कई खेमों में सक्रिय किया गया है। नीतीश की कोशिश इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि बीजेपी अकेली नहीं है। चिराग पासवान के 19 विधायक और बीजेपी के 89 विधायक मिलकर काफी मजबूत संख्या बना रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के पास कम संख्या होने का सीधा मतलब है नीतीश का दबाव कमजोर पड़ना। नीतीश चाहते हैं कि उनके पास अपनी मजबूत विधायक संख्या हो, जिससे न सिर्फ बीजेपी का दबाव कम हो, बल्कि सरकार की कमान फिर से पूरे तरीके से उनके हाथ में आ जाए। तो दूसरी ओर बीजेपी भी भाप चुकी है कि अगर जेडीयू अपनी संख्या बढ़ा लेती है तो समीकरण बदल सकता है। सिर्फ इसीलिए बीजेपी भी बैकडोर राजनीति में पीछे नहीं है, वो भी अपने पक्ष में विधायकों को मोड़ने की कोशिश कर रही है। अब नजरें इस बात पर है कि जेडीयू कब और किस तरीके से अपने कुनबे को बढ़ाती है और मंत्रिमंडल विस्तार में किन चेहरों को जगह मिलती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में उथल पुथल जारी है और ये मुकाबला अब सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि नंबरों की लड़ाई बन चुका है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।